नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नीति शतकम की इस श्रृंखला में हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम के सुभाषित का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतकम के अंतर्गत भर्तृहरि जी ने काफी सारे सुभाषितों के माध्यम से मानवीय मूल्य, मानवीय स्वभाव और इस संसार के विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा की है। तो उसी चर्चा के अंतर्गत आज हम मूर्ख जन की निंदा प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि के द्वारा की गई है, ऐसे एक श्लोक को पढ़ते हैं। कहते हैं भर्तृहरि, प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकर वक्त्र दष्टांकुरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेन् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि आप कुछ असंभव जो कार्य है उस असंभव कार्य को भी आप शायद कर ले, लेकिन आप कभी भी मूर्ख व्यक्ति जो है, अज्ञानी जन जो है, उनके चित्त को, उनके हृदय को, उनके मन को आप कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। मूर्ख जन के लिए किया गया कोई भी कार्य जो है वह न तो उसको प्रसन्न कर सकता है न आपको। तो अंतिम पंक्ति में तो भर्तृहरि ऐसी बात कहते हैं, लेकिन पूर्वोक्त 3 पादों में, 3 चरणों में वह विभिन्न बात, जो असंभव बात है वह भी शायद कर ले आप, लेकिन आप मूर्ख जन के हृदय को, चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते, ऐसी बात करते हैं। तो प्रथम पंक्ति में कहते हैं, प्रसह्य मणिम उद्धरे मकर वक्त्र दृष्टांकुरात्। आपके सामने पदच्छेद भी लिखा हुआ है। प्रथम पंक्ति का पदच्छेद इसी प्रकार होगा, प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दृष्टांकुरात्, और उसका अन्वय होगा मकर वक्त्र दृष्टांकुरात् प्रसह्य मणिमुद्धरेत। मकर यानी मगर, जिसे हम बोलते हैं जो जल में रहता है वह प्राणी, उनके मुख से, वक्त्र यानी मुख से, उनकी दाढ़ों के बीच से। अब मगर के मुंह से लाना कोई भी बात असंभव है, ठीक है, क्योंकि वह हमें ही खा जाएगी। लेकिन कहते हैं कि यदि किसी ने मगर के मुख में, उनकी दाढ़ों के बीच में यदि मणि रख दिया है, अत्यंत मूल्यवान कोई चीज रख दी है, रत्न रख दिया है, तो भी शायद आप ले सकते हैं। उद्धरित यानी उद उपसर्ग पूर्वक ध्रुव धातु के विधिर्लिंग लकार के प्रथम पुरुष का यह रूप है। तो पहला असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी शायद हो जाए, तो वह कहते हैं कि शायद आप मकर के मुख से, उनकी दाढ़ों के बीच से आप रत्नों को ले आइए। फिर दूसरी बात असंभव बताते हुए कहते हैं, प्रचल दूर्मि माला कुलम समुद्रम अपि संतरेत। समुद्रम अपि संतरेत प्रचल दूर्मि माला कुलम। समुद्र तरण करना असंभव कार्य है, यानी अपने हाथों से समुद्र तरण करना। यदि किसी बोट में बैठे हो या नाव में बैठे हो तो शायद समुद्र संतरण हो भी जाए, लेकिन अपने हाथों से प्रचल दूर्मि माला कुलम, यानी जिसमें उर्मियों की तरंगे आती रहती है, उर्मियों के समूह जो है वह आते रहते हैं, ऐसे समुद्र को पार करना असंभव है। लेकिन शायद आप
उस समुद्र को भी लांघ दे, जैसे हनुमान जी ने लांघा था। और आपको पता ही है, एक बहुत ही बड़े हमारे स्वातंत्र्य सेनानी हो गए वीर सावरकर जी, तो उन्होंने भी समुद्र लांघा था, ऐसा इतिहास में हमने सुना है। तो ऐसे तो असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी कुछ विरल व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। इसीलिए भर्तृहरि कहते हैं, प्रचलद उर्मिमालाकुलम समुद्रम अपि संतरित। फिर तीसरा असंभव कार्य बताते हैं, कोपितम अपि भुजंगम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, कि कोई क्रुद्ध हुआ सर्प है, जो क्रोधी सर्प है, जो फन बनाए हुए बैठा है, उसको भी कोई अपने मस्तक पर पुष्प की तरह, फूल की तरह धारण कर सकता है। अब एक तो शांत हो ऐसे सर्प को भी अपने सिर पर धारण करना अपनी मौत को बुलावा देने जैसा है। लेकिन यहाँ पर तो क्रोधी सर्प जो फन बनाए हुए बैठा है, उसको धारण करने की बात है, जो कि असंभव है। ऐसा कार्य तो सिर्फ और सिर्फ महादेव जी ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भर्तृहरि कहते हैं, भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, कि कोई मनुष्य हो जाए जो क्रुद्ध हुए, और फिर बिना जहर वाला नहीं, जहर वाला सर्प को भी अपने माथे पर पुष्प की तरह धारण कर ले, लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधये। यह असंभव कार्य भी शायद अपने जीवन में संभव हो जाए, लेकिन मूर्ख जन के हृदय को प्रसन्न करना, संतुष्ट करना कभी भी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक का अर्थ जाना। फिर से एक बार पदच्छेद जानते हैं। तो इस श्लोक का जो पदच्छेद है वह कुछ इस प्रकार से है, प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दष्टांकुरात् समुद्रम अपि समतरेत प्रचलत ऊर्मिमालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत् धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। अन्वय की बात करें तो मकर वक्त्र दृष्टांकुरात् प्रसह्यमणि मुद्रेत। देखिए, अन्वय बनाने से अर्थ अपने आप ही साफ हो जाता है। फिर दूसरी पंक्ति का अन्वय है, प्रचल दूर्मि मालाकुलम समुद्रम अपि संतरेत। तो समुद्र का विशेषण दिया है, प्रचल दूर्मि मालाकुलम। कैसा समुद्र? तो प्रचल ऊर्मि मालाकुलम। फिर कोपितम अपि भुजंगम शिरसि पुष्पवत् धारयेत्। सर्प, तो कैसा सर्प? फिर से विशेषण, कोपितम अपि भुजंगम। लेकिन अंत में कहते हैं, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न तु आराधयेत्। तो प्रस्तुत पद्य में प्रत्येक चरण में एक एक क्रियापद आया है, जिसमें प्रथम पंक्ति में उद्धरेत, द्वितीय चरण में संतरेत, तृतीय पंक्ति में धारयेत और चतुर्थ चरण में आराधयेत यह पद आया है। सभी यह जो क्रियापद है वह विधिर्लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप है, उद उपसर्ग पूर्वक ध्रुव धातु से, सम उपसर्ग पूर्वक त्रु धातु से, फिर ध्रुव धातु से और आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु से यह रूप क्रम से यह क्रियापद निर्मित हुए हैं। यदि पदार्थ की बात की जाए तो मकर वक्त्र दृष्टांकुरात यानी मकर मुख दृष्टाभ्यंतरात, प्रसह्य यानी प्रसह्य का अर्थ होता है बलपूर्वक, प्र उपसर्ग पूर्वक सह धातु से त्वा और फिर उसके स्थान पर यप प्रत्यय करके प्रसह्य यह शब्द निर्मित हुआ है। इसके बाद मणिम यानी रत्न, उद्धरेत की हमने बात की है, प्रचल दूर्मिमालाकुलम यानी चलत तरंगावली, समूहम समुद्रम अपि यानी नदीपतिम अपि, ठीक है, समुद्र का एक नाम,
नदीपति है क्योंकि सारी जो सरिता है, नदियां जो है वह समुद्र में जाकर मिलती है, इसलिए सरितपति कहे, नदीपति भी आप कह सकते हैं। संतरेत यानी संतरणम कर्तुम शक्नुयात, शायद हम पार कर ले। कोपितम तो क्रुद्धितम क्रोधितम, भुजंगम यानी सर्प, शीरसी, ठीक है, सप्तमी एक वचन का रूप है, मस्तके आधार के अर्थ में। फिर पुष्पवत यानी कुसुमवत, धारयत यानी धारणम कुर्या, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, मूर्ख जन हृदयालादनम न नैव तू अव्ययम है, और आराधयत समाराधयत। तो इस प्रकार से अन्वयी, पदच्छेद और पदार्थ के माध्यम से संस्कृत के प्रत्येक शब्दों का विशिष्ट अध्ययन कर हमें उनका जो अर्थ है वह स्पष्ट होता है। तो अर्थ तो आपको पहले भी बताया था, फिर से एक बार इस श्लोक का हम गान करते हैं और अर्थ को जानते हैं। प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकर वक्त्र द्रष्टांकुरा, समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम्, भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेन्, न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। तो आप भी इस श्लोक से याद रखिए कि शायद आप भी यह असंभव कार्य जो है शशशृंगवत, शायद आप कर भी ले, लेकिन कभी भी अपने जीवन में जो असंतुष्ट व्यक्ति है, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो जिद्दी व्यक्ति है, उनको प्रसन्न करने के लिए या उनको संतुष्ट करने के लिए कभी भी प्रयत्न न करें, क्योंकि वह कभी संतुष्ट नहीं होंगे और आप उनके प्रयासों, उनको प्रसन्न करने के प्रयासों के बावजूद भी आप ही दुखी होगे। तो ऐसे कार्य हम कभी न करें, यही बात हमें प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी बताते हैं। तो आपको यह श्लोक पसंद आया होगा। यदि आपको यह श्लोक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम। अस्तु, धन्यवाद।